नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजधानी दिल्ली, जिसे देश का दिल कहा जाता है, आज उसी दिल से डराने वाली खबर सामने आई। साल 2026 की शुरुआत में ही सिर्फ 15 दिन के अंदर ही दिल्ली से 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन लापता लोगों में करीब 2/3 महिलाएं और लड़कियां हैं, यानी कि हर 3 लापता लोगों में से 2 लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं। सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी अब महिला और बच्चों के लिए इतनी ज्यादा असुरक्षित हो गई है? दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 में कुल 807 लोग लापता हो गए, यानी कि हर दिन औसतन 54 लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। इनमें 509 महिलाएं हैं और लड़कियां शामिल है, जबकि 298 पुरुष लापता है। अब तक पुलिस सिर्फ 235 लोगों को ही ढूंढ पाई है, लेकिन 572 लोग अभी भी लापता है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे सैकड़ों परिवार की चिंताएं हैं, डर और टूटती हुई उम्मीदें छुपी हुई है। अगर इन आंकड़ों को और गहराई से देखें तो स्थिति और भी ज्यादा डरावनी नजर आती है। लापता लोगों में से 191 मामले नाबालिगों के हैं, यानी कि 15 दिन में करीब 200 बच्चे लापता हो गए, जिनमें से 146 लड़कियां हैं और 45 लड़के हैं। आंकड़ों के अनुसार औसतन हर दिन 13 बच्चे दिल्ली से गायब हो रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरे जो है जिस वर्ग के लिए है वो किशोर, यानी कि 169 किशोर लापता हैं, जिसमें से 138 जो टीनेजर्स हैं वो लड़कियां हैं और 31 लड़के शामिल हैं। इनमें से करीब 71% किशोरों का अभी तक कोई सुराग तक नहीं मिला है। छोटे बच्चों की स्थिति की भी अगर हम बात करें तो वो भी कम चिंताजनक नहीं है। 8 से 12 साल की उम्र के बच्चे भी 13 बच्चे लापता हैं, जिनमें से सिर्फ 3 बच्चों को ढूंढा जा सका। वहीं 8 साल से कम उम्र के 9 बच्चे अभी भी लापता हैं, उनकी कोई सूचना नहीं मिली, जिनमें से 6 लोग अभी भी लापता है। लेकिन सोचिए, इतने छोटे बच्चे अचानक कहां और कैसे गायब हो जाते हैं? यह सवाल पूरे सिस्टम पर भारी पड़ता है और इनमें से भी सबसे बड़ी संख्या है वयस्कों की। जनवरी के पहले ही 15 दिन में 616 वयस्क लापता हो गए, जिसमें से 363 महिलाएं थी और 253 पुरुष शामिल थे, यानी कि हर दूसरा परिवार आज भी अपने किसी के लौटने का इंतजार कर रहा है। पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों की बात करी जाए तो वो और भी ज्यादा डरावने हैं। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार एक दशक में राजधानी में करीब 2,32,000 लोग लापता हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 1,80,000 लोगों को तो ढूंढा जा सका है, लेकिन 52,000 मामले अभी भी अनसुलझे हैं। यानी कि हर साल हजारों लोग हैं जिनका कोई पता नहीं चलता। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करने वाली यह देश की राजधानी में कानून व्यवस्था इतनी खोखली हो चुकी है कि सीसीटीवी की मौजूदगी सिर्फ चालान काटने तक सीमित है। लोग घर से निकलते हैं, लेकिन ये भरोसा नहीं है कि वो जिंदा, सुरक्षित या फिर कभी लौट भी पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग लापता हुए, बल्कि एक भी लापता क्यों है। अगर पिछले साल की ही बात करें तो 2025 में ही दिल्ली में कुल 24,508 लोग लापता हुए थे, उसमें से 14,870 महिलाएं थी, यानी कि 60% से ज्यादा मामले महिलाओं से जुड़े हुए हैं। पुलिस 15,421 लोगों को ही ढूंढ पाई, जबकि 9,087 लोग आज भी लापता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि समस्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। 2026 के आंकड़ों की ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये भी सारी बात बयां करती है। सबसे गंभीर बात तो यही है कि किशोर लड़कियां इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बन रही हैं। 2016 से अब तक हर साल औसतन 5,000 से ज्यादा टीनेजर्स लापता हो गई हैं, जिसमें से करीब 3,500 लड़कियां ही थी। केवल 2025 में ही 5,081 किशोर लापता हुए हैं, जिसमें से 3,970 लड़कियां थी। 1,013 लड़कियां आज भी गायब है, जिनका कुछ पता नहीं चला। अब सवाल यह है कि लोग अचानक लापता क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि कई कड़वी सच्चाई है। सबसे पहली और गंभीर वजह है मानव तस्करी।
गरीब, अकेली, कम उम्र की लड़कियों को बेहतर जिंदगी, नौकरी, शादी के झांसे में फंसाया जाता है। कई बार उन्हें दूसरे राज्य या शहरों में ले जाकर गायब कर दिया जाता है, जहां से वो लौट पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा होता है। दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो झूठी नौकरी, कमाई के ऑफर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एजेंट्स के जरिए अच्छे पैकेज, विदेश भेजने का आसान काम या फिर इसका लालच दिया जाता है, जिससे लोग घर से निकलते हैं लेकिन जिस जगह जाने की बात होती है वहां कभी नहीं पहुंचते। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया के जरिए बहकाना या फंसाना। फर्जी पहचान बनाकर दोस्ती, प्यार, भरोसा जीता जाता है। खासकर कि किशोर लड़कियां भावनात्मक रूप से फंस जाती हैं और घर छोड़ देती हैं। बाद में ये तो उनका शोषण होता है या फिर वह पूरी तरीके से गायब हो जाती है। महिलाएं सॉफ्ट टारगेट मानी जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क जानता है कि महिलाएं कम विरोध करेंगी, शर्म, डर और बदनामी से उन्हें चुप करा देगी। एक बड़ी लेकिन अनदेखी वजह यह भी है कि शुरुआती घंटों की लापरवाही। लापता होने से पहले 24 घंटे सबसे अहम होते हैं, लेकिन कई बार पुलिस की शिकायत दर्ज करने में देरी हो जाती है। कुछ मामलों में एफआईआर लेने में टाल मटोल की जाती है कि शायद खुद गई होगी, वापस आ जाएगी, ढूंढिए, इंतजार करिए, रुकिए, जिससे कि सुराग ठंडा पड़ जाता है। इसके अलावा जो मानसिक तनाव, बेरोजगारी, नशा या फिर कर्ज या फिर अकेलापन भी लोगों को अचानक घर से छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ऐसे लोग बिना बताए निकल जाते हैं और बाद में उनसे संपर्क टूट जाता है। अगर हम दिल्ली के ही एक केस की बात करें तो जहां 16 साल की एक लड़की जो कि ईस्ट दिल्ली में रहती थी, इंस्टाग्राम पर एक लड़के से मिली, 3 महीने की चैटिंग। एक दिन बस उसने उठकर कहा कि बस तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। वो घर से निकली, मिली, उसके बाद उसका फोन हमेशा के लिए बंद। कुल मिलाकर लोग यूं गायब नहीं हो जाते हैं। हर लापता शख्स के पीछे या तो कोई अपराध छुपा होता है, सिस्टम की चूक होती है या फिर समाज की अनदेखी होती है। जब तक इन वजह को जड़ से नहीं समझा जाएगा तब तक लापता लोगों की ये संख्या सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि लापता लोगों के लिए तलाश के लिए विशेष टीम गठित की जा रही है। महिलाओं व बच्चों के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अगर वाकई कोशिश प्रभावी होती तो सिर्फ 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग गायब हो जाना संभव बिल्कुल नहीं था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या एक ही समय पर लोगों का लापता होना किसी साधारण संयोग की बात नहीं है, बल्कि ये इस और इशारा करती है एक संगठित नेटवर्क या गिरोह की आशंका को बहुत ज्यादा मजबूत करती है यहां पर, क्योंकि खास तौर पर जहां पर हमें पता है कि इस आंकड़ों में 2/3 केवल महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो यहां पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या इसके पीछे मानव तस्करी जैसे अपराध से जुड़े सक्रिय गैंग काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना किसी संगठित प्लानिंग के या कोई बड़ी संख्या में लोगों का अचानक गायब हो जाना लगभग नामुमकिन दिखता है। यह स्थिति महज लापरवाही नहीं है, बल्कि किसी गहरी खतरनाक साजिश की ओर इशारा करती है, जिसे अगर अभी भी नजरअंदाज किया गया तो आने वाला समय और भी भयावह नतीजे हमारे सामने लाकर खड़े कर सकता है। यह खबर सिर्फ देखने या सुनने की नहीं है, बल्कि सोचने की है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 800 लोग लापता कैसे हुए, सवाल ये है कि अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल ये संख्या और बढ़ेगी। सिस्टम इस चेतावनी को गंभीरता से लेता या फिर ये भी खबर आंकड़ों में दब कर रह जाएगी। और आंकड़े हमारे सामने जो आएंगे वो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, दिल्ली सरकार जो फ्री में सिलेंडर बांट रही है, इन पर उनका ज्यादा ध्यान है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीडिया का ध्यान है, इस पर खबरें छप रही है। मेरी बहनों को और परिवारों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। एक वायदा जो हमने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली के लिए किया था, होली और दिवाली पे निःशुल्क सिलेंडर देने का, आज कैबिनेट में उस योजना को हमने पास किया। उसके निमित्त हमने 242 करोड़ का फंड सैंक्शन किया। लेकिन इन 800 लोगों की बातें दबाई जा रही हैं, इनको फाइलों में बंद कर दिया जाएगा और न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट फ्रंट में दिखेंगे कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री ने बांटे फ्री सिलेंडर। होली के में ये फ्री सिलेंडर जरूरी है या ये आंकड़े, ये आपको सोचना है कि इस पर किस तरीके से, किस
खबरों पे आपको ध्यान देना है या फिर सरकार की ये नाकामयाबी को कैसे उजागर किया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।